रोहतक वासियों को आज दीपावली की सौगात मिलेगी। रेलवे ओवरब्रिज का उद्घाटन कार्यक्रम है आज। मुख्यमंत्री मनोहर लाल आज रेलवे ओवरब्रिज का उद्घाटन करेंगे। अब से थोड़ी देर बाद यानी करीब 9:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीएम रेलवे ओवरब्रिज का उद्घाटन करेंगे। रोहतक से हमारे ब्यूरो हेड देवेंद्र दांगे जी हमारे साथ बने हुए हैं, उनका रुख कर रहे हैं। यहाँ देवेंद्र, कल आपने एक विस्तृत रिपोर्ट हमारे दर्शकों को दिखाई थी रोहतक में बने रेलवे ओवरब्रिज की। आज उसे लोगों के सुपुर्द कर दिया जाएगा। आज मुख्यमंत्री बाकायदा तौर पर उसका उद्घाटन कर देंगे वर्चुअली। देवेंद्र, बड़ा तोहफा मिलने जा रहा है रोहतक वालों को दीपावली का। जी बिल्कुल मुमताज, ये वाकई में एक रोहतक वासियों के लिए एक बड़ा तोहफा इसलिए भी कहा जाएगा क्योंकि लगभग 50 वर्ष की ये समस्या निपटने जा रही है। शहर एक किस्म से अब 2 हिस्सों में डिवाइड होता था, लेकिन इस पुल की वजह से पूरा शहर कनेक्ट रहेगा और खासतौर से उन लोगों के लिए ये बड़ी राहत की बात होगी जो बेरी रूट पर जो गांव पड़ते हैं या जो कॉलोनीज पड़ती हैं। अगर मान लो कोई बीमार हो जाता है, उसको पीजीआई जाना पड़ता है किसी पेशेंट को लेके, तो घंटों जाम का सामना करना पड़ता था क्योंकि यहाँ पर जो रेलवे लाइंस गुजरती हैं वो कई लाइनें भिवानी की तरफ जाती है, जैसे वो भी यहीं से गुजरती है, जींद की तरफ वाली वो भी पंजाब जो लाइनें जाती हैं, गाड़ियां जाती हैं जो, तो इसी रूट से होकर गुजरती थी। इसलिए ये करीब करीब लगा लीजिए कि 24 घंटे में से आधी समय तक ये फाटक यहाँ रेलवे जो क्रॉसिंग थी वो बंद रहती थी। लोगों को बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता था। ऐसे में जो पिछली सरकार थी मनोहर पार्षद, तब इसकी प्लानिंग बनी थी और जो पूर्व सहकारिता मंत्री हैं मनीष ग्रोवर, उन्होंने जब इसकी रूपरेखा बनाई तो यहाँ काफी लोगों ने एक वर्ग ऐसा भी खड़ा हो गया था जिसके विरोध में था, लेकिन उन चीजों की परवाह ना करते हुए भी, तमाम धरने प्रदर्शनों की परवाह ना करते हुए भी इसकी ड्राइंग तैयार की गई, इसका एक प्लानिंग तैयार किया गया पूरा का पूरा और इस पर काम शुरू कराया गया। लगभग 1.5 से 2 साल का समय जो है ना इसको लगा अभी काम पूरा होने में, लेकिन ये कहा जा सकता है कि ये बिल्कुल लोगों की एक लाइफलाइन साबित होगा। ये एक बड़ा प्रोजेक्ट था और लोगों को इसका खासा लाभ मिलने जा रहा है इस प्रोजेक्ट का। और मनीष ग्रोवर से कल हमने बात की तो उन्होंने बाकायदा इस चीज को माना कि मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट था, मैंने खुद अपने हाथ से इसकी ड्राइंग जो है ना फाइनल की थी। बेशक मेरा नाम कहीं ना आए, लेकिन ये सबको पता है कि ये जो पुल है ये उनकी देन है और ये एक अच्छा ये ऐसा काम है जो लोग लंबे समय तक याद रखेंगे। देवेंद्र, अगर इतना फायदेमंद है ये रोहतक के लोगों के लिए, जिस तरह से आपने बताया कि कितनी आसानी लोगों को हो जाएगी इससे, एक तरह से लाइफलाइन आपने बोला है इस रेलवे ओवरब्रिज को, तो जान सकते हैं कुछ लोगों को जो एतराज था वो किस लिए था, क्यों इस प्रोजेक्ट के खिलाफ थे? एतराज इसलिए था, एक तो देखिए राजनीतिक पहलू देखें, एक तो विरोध का कारण राजनीति होता है कई तरह की अगर बातों को देखें, तो वो था। दूसरा क्या था, कच्चा बेरी रोड जो है वो काफी पुराना जो है ये रास्ता रहा है। पहले इसका नाम से ही पता लगता है कच्चा पुराना चमक जो है ये बेरी रोड, यानी कि बहुत पुराना रहा होगा ये। तो वहाँ के जो स्थानीय लोग थे, जो दुकानदार थे, वो प्रभावित हो रहे थे इससे, क्योंकि ये एलिवेटेड जैसे डॉक्टर मंगल सेन ट्रैक बनाया गया था, ये उसी पैटर्न पे इसका निर्माण करना तय किया गया। तो काफी विरोध इसलिए भी हुआ कि वहाँ लोग, बाजार था जैसे, बाजार पूरा डिस्टर्ब रहा है, लोग प्रभावित हुए हैं, निस्संदेह लोगों को नुकसान भी हुआ। एक मनीष ग्रोवर ने कल जब हम 1 to 1 कर रहे थे तो उन्होंने इस चीज को स्वीकार किया कि 2019 में मेरी हार का कारण बना ये बड़ी बात है कि एक राजनेता को ये स्वीकार कर रहा है कि ये प्रोजेक्ट मैंने रिस्क लेकर तैयार करवाया था और ये मेरी हार का कारण बने। उन्होंने खुद स्वीकार की ये बात। तो आप सोच सकते हैं कि किस लेवल पर विरोध रहा होगा, लेकिन आखिरकार ये सिरे चढ़ा है और लोगों को इसका खासा लाभ मिलने जा रहा है। ये मैं बिल्कुल कह सकता हूँ कि लोग लंबे समय तक इस चीज को याद रखें और ये वाकई एक अच्छा प्रोजेक्ट रोहतक के लिए कहा जाएगा जो आज जनता के हवाले मुख्यमंत्री मनोहर लाल करने जा रहे हैं। जी देवेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। थोड़ी ही देर में इस रेलवे ओवरब्रिज का उद्घाटन कर देंगे मुख्यमंत्री मनोहर लाल। 9:30 बजे का वक्त रखा गया है, जबकि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्री बड़ी सौगात देने वाले हैं रोहतक वासियों को।